मां त्याग का यज्ञ है। जीवन भर त्याग ही त्याग करती है। जन्म से लेकर मरने तक हमेशा अपने बच्चों के लिए त्याग ही त्याग करती है। इसलिए कोई तपस्वी, मासक क्षमण का तपस्वी 30 दिन का उपवास करके समाज के बीच में आता है, माल्यार्पण करवा के जाता है, वरघोड़ा निकालता है, रथ यात्रा निकालता है। पर मैं कह देना चाहूंगा, एक मासक क्षमण के तपस्वी की तपस्या क्या होगी, उससे कहीं 1000 गुना ज्यादा एक मां की जिंदगी की तपस्या और त्याग हुआ करता है। एक मां का तप और त्याग किसी भी मासक क्षमण करने वाले तपस्वी से भी ज्यादा 1000 गुना महान होता है। एक साधु की साधना क्या होगी, एक योगी का योग क्या होगा मां के योग के सामने, मां के त्याग के सामने एक योगी का योग क्या होगा। क्या होता है मां का त्याग, मैं आपको बताता हूं। मां का त्याग क्या होता है, यह मैं आपको बताता हूं अपने जीवन के साथ जुड़ी हुई घटना। और घटना यह है, मैंने ये घटना कई दफा कही है और जितनी बार कहता हूं, न केवल कहता हूं बल्कि जिंदगी भर इस घटना को याद भी रखता हूं। जिंदगी भर अपनी घटना को याद रखता हूं, इस घटना को। और इसीलिए समाज के बीच में ये कहने की कोई संत हिम्मत नहीं करेगा कि तुम्हारे सामने एक तरफ मां खड़ी हो और दूसरी तरफ महावीर खड़े हो तो पहले प्रणाम किसे करूंगा, मैं कहूंगा मां को करूंगा। ये कहने की हिम्मत दुनिया में कोई संत नहीं करेगा, क्योंकि मैंने मां के दायित्वों को, मां के प्रेम को, मां के समर्पण को, मां के त्याग को समझा है। अभी अगर हम यहां बैठे हैं, प्रवचन माला चल रही है, हजारों लोग सत्संग सुन रहे हैं, आपको पता है आज कितने लोग खड़े हैं? बाहर जरा झांक कर देखो, नगर पालिका का पूरा ग्राउंड ठेठ पीछे तक भरा खड़ा है, पूरा ग्राउंड भरा खड़ा है, क्योंकि सबको पता है कि ये वो संत आए हैं जो संत ऊपर के लोगों की बात नहीं करते, ये हमारी और आपकी बात करते हैं। और घटना यह है भाई कि एक दफा हम लोग दिल्ली से कलकत्ता की तरफ पदयात्रा करते हुए जा रहे थे। हमारा चातुर्मास कलकत्ता के लिए घोषित हो चुका था। हम लोग आगरा में बैठे हुए थे, आगरा तक पहुंचे थे कलकत्ता रवाना होने के लिए। चातुर्मास में तकरीबन 2.5 महीना घट रहा होगा। हमारी मां ने वर्षी तप किया। आप सबको पता है, हम उस मां बाप के संतान हैं जो संत बने, संन्यास लिया। तो हमारी मां संत है। मां ने वर्षी तप किया और मां ने अपने पारणे से, वर्षी तप का पारणा आखा तीज को होता है, तो पारणा करने से पहले पता नहीं उनके मन में क्या होश जगी कि मां ने एक खत हमें लिखा, पत्र लिखा, और पत्र हमारे पास आया। हमने पत्र पढ़ा। मां ने पत्र में लिखा कि बेटा संतों, पता नहीं मेरे मन में बार बार रह कर एक इच्छा पैदा होती है, और इच्छा ये पैदा होती है कि मेरी इच्छा है कि मैं अपने वर्षी तप का पारणा अपने पुत्र संतों के हाथों से करूं। मां ने लिखा कि मेरी रह कर इच्छा होती है कि मैं अपने वर्षी तप का पारणा पुत्र संतों के हाथों से करूं। हमने मां के खत को पढ़ा, मां के खत को पढ़ा और हमने अपने आप को टटोला कि मां ने लिखा है कि मेरी इच्छा है कि मैं पारणा अपने पुत्र संतों के हाथ से करूं, और मां है पालीतना में, हम हैं आगरा में। यहां से इतना लंबा रास्ता, इतना लंबा फासला हमने चातुर्मास घोषित कर रखा है कलकत्ता का। ये कैसे सारी व्यवस्था बैठाई जाए, सारी व्यवस्था बैठाई जाए। सुबह पत्र पहुंचा, सोचा दोपहर में विचार करेंगे। दोपहर में खाना वाना खाया, दोपहर में फिर बैठे कि अब क्या करें। आखिर में शाम को 4 बजे तक हमने ये निर्णय कर लिया कि हमने तो सन्यास ही मां बाप के लिए लिया है, तो फिर क्या समाज और क्या चातुर्मास, तो फिर क्या समाज और क्या चातुर्मास। और तब हमने शाम को 4 बजे निर्णय किया। 4:30 बजे कलकत्ता हमने फोन लगवाया और कहा कि साहब, कलकत्ता समाज वाले हमें क्षमा करें,
हम इस साल आपके यहां चातुर्मास की अनुमति देने के बावजूद नहीं आ सकते। उन्होंने कहा साहब ऐसा क्या हो गया? तो हमने कहा कि हमने तराजू पर तौला, एक तरफ समाज को दी गई अनुमति और दूसरी तरफ मां की इच्छा, और तब हमने तराजू पर तौलने के बाद यही निर्णय किया, मां की इच्छा को पहले अहमियत देंगे, समाज को दी गई अनुमति को बाद में अहमियत देंगे। और तब हमने अपना घोषित किया हुआ चातुर्मास कलकत्ता का स्थगित किया। और अगले दिन सुबह जो यात्रा कलकत्ता के लिए रवाना हो चुकी थी, जो यात्रा पूरे रास्ते भर सब लोगों को जानकारी दी जा चुकी थी कि इतने तारीख को हम कानपुर पहुंचेंगे, इतनी तारीख को इलाहाबाद, इतने तारीख को बनारस, सबको स्थगित किया। और अगले दिन सुबह हमारी यात्रा पालीताना की शुरू हुई। हम जिंदगी में कभी इतने ज्यादा नहीं चले होंगे, इतनी तेज रफ्तार से नहीं चले होंगे। रोजाना 45 किलोमीटर पैदल चलते हुए, रोज 45 किलोमीटर पैदल चलते हुए ठीक आखा तीज के दिन सुबह 9:30 बजे हम लोग पालीताना तीर्थ पर अपनी मां की सेवा में पहुंच गए। और सुबह 11 बजे हमने अपनी मां को अपने हाथों से वर्षी तप का पारणा करवाया, तपस्या की पूर्णाहुति की। और तब मां ने कहा था कि बेटा मेरा वर्षी तप आज सही तौर पर पूरा हुआ, मेरा वर्षी तप आज सही तौर पर पूरा हुआ। हम भी सजल थे, मां भी सजल थी, हमारे दिल में भी खुशी थी, मां की आंखों में भी खुशी थी। आदमी के एक आंसू दुख के आते हैं, एक आंसू खुशी के आते हैं। मां की आंखें भी भरी हुई, सजल नयनों से उन्होंने पारणा किया और हमने भी सजल नयनों से अपनी मां को तपस्या का पारणा संपन्न करवाया। जिंदगी में ऐसी खुशी और कभी न मिली होगी। 2 दिन बीत गए। 3 दिन के बाद हमें वापस वहां से निकलना था। 3 दिन के बाद वहां से वापस निकलना था, लेकिन 2 दिन के बाद अपनी मां साध्वी के पास बैठा हुआ था और ऐसी कुछ अच्छी बातें कर रहे थे। करते करते ही मैंने अपनी मां से कहा कि मां जरा एक बात बताओ कि बचपन के दिन कैसे बीते होंगे, मुझे तो कुछ याद नहीं है, आप बताओ कि हमारे बचपन के दिन कैसे बीते। और तब मां ने जो घटना सुनाई, अब वो घटना कह रहा हूं। तब मां ने कहा कि बेटा जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं और उन्होंने मुझे कई तरह की घटनाएं बचपन की सुनाई कि तुम्हारे जन्म के बाद क्या क्या हुआ होगा। और उसमें से एक घटना का मैं खास जिक्र करूंगा, और घटना यह है कि मां ने कहा कि बेटा नानी मां का दोसा था, वर्षगांठ, स्मृति दिवस, प्रथम पुण्य स्मृति दिवस, और नानी मां का स्मृति दिवस था। तो पीहर के सारे लोगों को वहां पर बुलाया गया था, सारे भाई बेटियों को, बहन बेटियों को बुलाया गया था। तो घर सारा भरा हुआ था, रसोईया आया था खाना बनाने के लिए। और चूंकि नानी मां का दोसा था, दोसा बोलते हैं हमारी भाषा में, अर्थात उनका स्मृति दिवस था, पहली वर्षगांठ थी, तो उस पर सब भाई बेटियों को बुलाया गया था। खीर पक रही थी। तू छोटा था, केवल 1.5-2 साल का, केवल 1.5-2 साल का। उधर खीर पक रही थी, पता ही ना चल पाया तू कब घुटनों के बल चलता हुआ उस रसोई घर की तरफ चला गया। और संयोग ऐसा घटित हुआ कि पहले जमाने में जब खीर पकती थी भट्ठी पर, तो कड़ाही और भट्ठी के बीच में कड़ाही को टिकाने के लिए ईंट के छोटे छोटे 4 टुकड़े रखे जाते थे ताकि आग बाहर तक निकल कर आ सके। संयोग ऐसा घटित हुआ कि उधर तुम्हारा जाना हुआ और उधर एक ईंट का टुकड़ा खिसकना हुआ। और जैसे ही ईंट का टुकड़ा खिसका कि खिसकने के साथ ही खीर उछली और खीर उछलकर तुझ पर गिर गई। खीर सीधी उछली और उछलकर तुम्हारी छाती पर गिर गई। तुम्हारी सारी छाती और हाथ जल गए। दौड़े दौड़े तुम्हें अस्पताल लेकर गए, इलाज चला। उस जमाने की बात,
45-50 साल पहले कोई इतने अच्छे इलाज की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, और तब डॉक्टर ने कह दिया था कि अगर इसका एक भी फफोला फूट गया तो जिंदगी भर के लिए दाग रह जाएगा। डॉक्टर ने कह दिया था कि अगर इसका एक भी फफोला फूट गया तो जिंदगी भर के लिए दाग रह जाएगा। बेटा, मैंने तुझे जब तो केवल 1.5 साल का था, मैंने लगातार 1.25-2 साल तक कभी चैन की रोटी नहीं खाई और कभी नींद न ले पाई, क्योंकि हमेशा तुझे अपने हाथों में रखती रही, क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया था कि अगर एक भी फफोला फूट गया तो जिंदगी भर के लिए दाग रह जाएंगे, जिंदगी भर के लिए दाग रह जाएंगे। और तब मां ने कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारी बहुत खिदमत की, मैंने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा बेटा, लेकिन माफ करना बेटा, फिर भी तुम्हारे कुछ फफोले फूट गए और तुम्हारी छाती पर छोटे छोटे फिर भी कुछ दाग रह गए। कोई अगर जानना चाहे कि मां का त्याग क्या होता है तो कभी चंद्रप्रभ की छाती पर नजर डाल के देखना, तो आपको छाती पर छोटे छोटे दाग नजर आएंगे। ये दाग दाग नहीं है, ये दाग मेरी मां का त्याग है। ये दाग दाग नहीं है भाई, ये दाग मेरी मां का त्याग है। और जैसे मुझ पर मेरी मां का त्याग है, ऐसे ही आप पर भी किसी न किसी तरह का आप पर भी मां का त्याग रहा होगा। अरे उसको नहीं देखा हमने कभी, उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी? हे मां, तेरी सूरत से अलग भगवान की मूरत क्या होगी? मंदिर में स्थापित रखता हूं और हमेशा उनकी इज्जत करता हूं। हमारे माता पिता ने संन्यास लिया था, पिताजी तो चल बसे, मां अभी तक है। लेकिन आप ये मत सोचना कि हम यहां आए हुए हैं तो मां की सेवा पीछे कौन संभालता होगा। भाई, त्याग किसे कहते हैं मैं आपको समझाऊं। हम 2 भाई यहां हैं तो हमारा एक भाई अपनी दुकान बंद करके 6 महीने के लिए अपनी मां की सेवा में लगा हुआ है। हमारा एक भाई अपनी दुकान बंद करके 6 महीने के लिए मां की सेवा के लिए लगा हुआ है। आपको लगता होगा बाप जी यहां चौमासा करने के लिए आए हैं, और कोई व्यक्ति या कोई संघ हम पर 10-20 लाख रुपया खर्च करके समझ लेगा हमने बाप जी पर एहसान किया। जितना आप हम पर खर्चा करेंगे उससे दुगुना हम आप लोगों पर खर्चा करके जाएंगे, उससे दुगुना हम आप लोगों पर खर्चा करके जाएंगे। सब हम लोग त्याग से जुड़े हुए हैं, घर का हर सदस्य त्याग से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए एक भाई वहां है और जब तक हम वहां नहीं पहुंचेंगे वो भाई वहां से हिलेगा भी नहीं, वो वहीं पर रहेगा। इस समय न उनकी पत्नी है, न बच्चे हैं, न दुकान है। उस समय इनका केवल एक ही धर्म है और वो है साध्वी मां की सेवा, क्योंकि उनके 2 सुपुत्र संत उदयपुर आए हुए हैं। उनके 2 पुत्र संत उदयपुर आए हुए हैं। मैंने मां से जब जुदा हुआ था तब भी मां को एक गीत सुनाया था, और यहां बैठे बैठे ही मैं अपनी मां को वो गीत यहां से ही सुना रहा हूं, और आप सब माताओं की तरफ से भी अपने बच्चों को भी ये गीत सुना रहा हूं, और बच्चों की तरफ से हर मां को ये गीत सुना रहा हूं। ओ मां